उस रिपोर्ट में आज जो भी अमेंडमेंट हमने किया है वह की बेहतरी के लिए किया है। नफरत की सरकार नहीं चलेगी। ये वक्त बिल नहीं है, धोखा दिया जा रहा है, इससे गरीबों को मिलेगा नहीं, ये बर्बाद करने के लिए बिल। तानाशाही नहीं चलेगी। वक्फ बिल में बदलाव को लेकर जेपीसी की प्रस्तावित रिपोर्ट पार्लियामेंट की चौखट पर दस्तक दे रही है। उधर जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खोटा गाड़ के बैठा है कि दम है तो बदल के दिखाओ। जमीन हड़पने के मामले में बेलगाम और बदनाम वक्फ बोर्ड के पर कतरने की तैयारी भर से अफरा तफरी मची है। वक्फ अबेटमेंट बिल पर बहस के बीच देश भर के मुसलमानों ने मोर्चा खोल दिया है। वक्फ की कब्जा पॉलिसी को ढाल बनाकर भूमाफियाओं ने जो अब तक अकूत संपत्ति कमाई है उस पर आज की आहट भर से कब्जेदार बिलबिलाने लगे। सच क्या है और क्या वाकई बिल में बदलाव गरीब मुसलमानों के हक में है या फिर सरकार की मंशा कुछ और ही है? आइए करते हैं पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस वक्फ बोर्ड की जिसके पास सेना और रेलवे के बाद देश में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। 2022 में राज्यसभा में तब के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक लिखित जवाब में बताया था कि देश भर में वक्फ के पास कुल 7,85,934 संपत्तियां हैं। सबसे ज्यादा संपत्ति यूपी में है। यूपी में वक्फ के पास 2,14,707 संपत्तियां हैं। यूपी के बाद बंगाल और तमिलनाडु का नंबर आता है। सोर्सेज बताते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास मौजूदा वक्त में भी 8 लाख एकड़ से अधिक जमीन है। तो पेशानी पर बल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। खैर, आज पर लौटते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया मौलाना महमूद मदनी, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, इमरान मसूद और असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़काऊ बयान बहादुर वक्फ बिल के विरोध में प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए जंतर मंतर पर हाजिरी दे रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद का बैनर थामे मौलाना महमूद मदनी बड़ा बड़ा फेंकने में लगे हैं। महमूद मदनी ने कहा, यह मुसलमानों का नहीं बल्कि दस्तूर का मामला है। हमारे घरों और मस्जिदों पर बुलडोजर चलते हैं। ऐसा करके संविधान पर बुलडोजर चला रहे हैं। हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। हमें इनकी मुखालफत करनी होगी। उनकी देखा देखी ओवैसी भी बड़बड़ाने लगे हैं। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर? और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। वहीं जेपीसी के चेयरमैन और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल को जंतर मंतर पर हो रहे इस प्रोटेस्ट में सिवाय नाटक नौटंकी के और कुछ नहीं दिख रहा। जगदम्बिका पाल का दावा है कि यह बिल गरीब मुसलमान और पसमानदा मुसलमान को उनका हक वापस दिलाएगा। बाकी विरोध करने वाले सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। उस रिपोर्ट में आज जो भी अमेंडमेंट हमने किया है वक्फ की बेहतरी के लिए किया है कि अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी को जो बेच दिया करते थे मुतवल्ली, केयर टेकर, वक्फ बोर्ड, उसका फ़ायदा गरीब मुसलमान, खवातीन या विधवा को या बच्चों को, अनाथ को नहीं मिल रहा था। उस वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा मिले। आखिर ये क्यों इकट्ठा है? उनको कानून का भी पता है कि क्या हमने रिपोर्ट दिया। कह रहे कलेक्टर के पास अख्तियार रहेगा। हमने कलेक्टर, सरकार या किसी के बीच में डिस्प्यूट होगा तो अब राज्य सरकार के सचिव और कमिश्नर पे छोड़ा है, तो जानकारी भी नहीं है। और इसके बाद भी जंतर मंतर पे देश से लोगों को इकट्ठा करके विरोध किया जा रहा है। चलिए छोड़िए सियासत को, पुराने और नए वक्फ बिल 2024 में मोटा माटी जो अंतर है उसे समझ लेते हैं। नए बिल में वक्फ बोर्ड की संरचना में अमूलचूल बदलाव किए गए हैं। गैर मुस्लिम सदस्यों को भी बोर्ड में शरीक किया गया है। सर्वेक्षण आयुक्त की जगह कलेक्टर को पावर दी गई है। अब तक वक्फ की प्रॉपर्टी को कहीं भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती थी, मगर अब कलेक्टर के पास वक्फ की प्रॉपर्टी दर्ज होगी। यही नहीं, अब कलेक्टर तय करेंगे कि संपत्ति जिस पर वक्फ दावा कर रहा है क्या वाकई वक्फ की है। इसको लेकर जो भी विवाद सिर उठाएंगे उनका निपटारा कलेक्टर की कोर्ट में होगा। अब तक वक्फ के बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी शून्य थी। आगे से बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम और महिला प्रतिनिधियों को भी शामिल करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार बदलाव की बयार है। 1954 के इस अधिनियम में समय समय पर गुंजाइश के हिसाब से बदलाव होते रहे हैं।
1964, 1969 और 1984 में संशोधन किया गया। अंतिम संशोधन 2013 में किया गया था, जिसमें वक्फ संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण को रोकने और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कड़े उपाय शामिल किए गए थे। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या, जिसे लेकर जंतर मंतर पर इतनी रार मची है। दरअसल वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जो इस्लामी कानून के तहत धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों के प्रबंधन का स्वामित्व रखता है, वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में दखल रखता है, सोशल वेलफेयर के लिए उनका उचित उपयोग सुनिश्चित करता है। अब संशोधन को समझिए। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया विधेयक मौजूदा ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव करते हैं। वक्फ प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास करता है, मगर विरोधी या फिर कहें जो अब तक बिल की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे, उन्हें तो मुखालफत करनी ही है। अगर कहीं जवाबदेही तय हो गई तो उनके पास बगले झांकने और कब्जा छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। तो दामन छुड़ाने में लगे हैं कि कहीं अगर ऐसा हुआ तो फिर वो जिनके नुमाइंदे बने घूमते हैं उन्हें क्या ही मुंह दिखाएंगे, रहा सहा रौब किस पे दिखाएंगे। तो जंतर मंतर पर जमघट लगा है, सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग गा बजा रहे हैं ताकि सेंटिमेंट्स को हवा देकर माहौल बनाया जा सके, मुल्क को दिखाया जा सके कि देखो कैसे उनके साथ जाती हो रही है। मगर ये इतना आसान भी नहीं। अभी हाल ही में जुमा और होली का सहयोग एक ही दिन बना तो क्या ही हो गया, मीडिया ने खूब कैमरे चमकाए, बहुतेरी डिबेट भी बिठाई, मगर देश मजहब से नहीं संविधान से चलता है ना बाबू। तो ये बात सबको समझ आती है।